साजकुही के मोड़ पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा वाहन, 3 की हालत गंभीर। कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस, राजीव भवन में हुई सभा, मास्क लगाकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। कोविड संक्रमण रोकने के लिए प्रशासनिक तैयारियों की कलेक्टर ने दी जानकारी, मेडिकल कॉलेज में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अष्टांगिका महापर्व की रौनक छाई, श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति पूर्वक की मंगल कलश स्थापना। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नाविद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। तामिया के पास ग्राम पंचायत साजकुही मोड़ पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को 100 डायल की मदद से तामिया के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कल पाओगे कि नहीं रखो मोबाइल से राजीव भवन में आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया गया। 20 मार्च वह तारीख है जिस दिन सीएम कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई थी। इस घटनाक्रम को याद कर आज भी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दिया। लोकतंत्र सम्मान दिवस पर राजीव भवन में सभा आयोजित की गई, जिसमें हर नेता और पदाधिकारी के संबोधन में कसक और टीस दिखाई दी। सभा में विधायकगण, जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस एवं सभी कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथियों, मैं बहुत छोटे से मध्यम परिवार से कांग्रेस कार्यकर्ता था। मुझे कमलनाथ जी ने गांव से उत्तराखंड से आकर यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे जिला पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने सपने में भी सोचा था कि मैं कभी अध्यक्ष जिला पंचायत बन पाऊं। कमलनाथ जी से कहा कि मुझे गांव के किसी व्यक्ति को लाइए, मैं तो सपने सोचा था मैं अध्यक्ष जिला पंचायत बनूंगा। मुझे जिला पंचायत की जिम्मेदारी जिला सरकार की जिम्मेदारी थी, गोविंद राय जी हमारे बड़े साथियों ने दी। मैंने प्रयास किया, मैं शासन का पद था, वो जिम्मेदारी वाला पद अधिकारी के साथ लेकर योजनाओं को गाँव में निगरानी करने वाला पद था। कमलनाथ जी का पूरा पंजा और पूरा हाथ हमारे पीछे था। साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, माननीय तिवारी जी को ये कांग्रेस में कोई एनएसयूआई और हमारे नेता को अपना पद छोड़ना पड़ा। लोकतंत्र के सम्मान के लिए, संविधान के सम्मान के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज के सम्मान दिवस में हम संकल्प लेकर जाए। आज के दिन हमें यहाँ पे कसम खाकर जाए। जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोले वो राजद्रोही कहलाता है। यदि आपको केंद्र सरकार से सहमत नहीं है तो आपको कहीं भी पाकिस्तान चले जाओ। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है लोकतंत्र? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो एक नारा हमारे यहाँ दिया गया था उसको मैं दोहराना चाहता हूँ। आप सभी मोहम्मद के लड़ेंगे जोरों से, ये जरूरी है। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ है तो जनता का हुआ, काश्तकारों का हुआ, नौजवानों का हुआ, महिलाओं का हुआ। इनका नुकसान हुआ है हमारी सरकार का, जिनके लिए कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी की नेतृत्व में काम कर रही है। हमारी सरकार उस समय आपने देखा कि 300 की पेंशन बढ़ा दी 600 कर, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं लाए।
किसानों का कर्जा माफी की बात हुई, हर वर्ग के लिए काम करें, सब वर्ग पर नुकसान हुआ है, परंतु सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना। 20 मार्च 2020 की याद में राजीव भवन से तिरंगा यात्रा निकलनी थी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना को देखते हुए तिरंगा यात्रा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से निकाली। आज लोग जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की तिरंगा यात्रा सबसे पहले फव्वारा चौक पहुंची, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महात्मा गांधी लोकतंत्र के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लोकतंत्र के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लोकतंत्र के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में। गांधी स्मारक के बाद इंदिरा पथ पहुंचकर स्वर्गीय इंदिरा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। लोकतंत्र के सम्मान में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी लोकतंत्र के सम्मान में। लोकतंत्र के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में, लोकतंत्र के सम्मान में। प्रतीकात्मक तिरंगा यात्रा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने सत्कार चौक पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और यात्रा का समापन हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोकतंत्र के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, लोकतंत्र के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, लोकतंत्र के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। 20 मार्च 2020 को माननीय कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से। जैसा आप जानते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल के माध्यम से, रुपये पैसे के माध्यम से सौदा करके और जो हमारी कांग्रेस की सरकार को गिराई थी। आज उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। परंतु जिस तरह से कोरोना हमारे यहाँ फैल रहा है और हमारे यहाँ लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसको देख करके हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे जी और सभी वरिष्ठ साथियों ने ये निर्णय लिया कि ये तिरंगा यात्रा को हम सीमित कर दें और तिरंगा यात्रा एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ से निकाली जाए। इसी कारण आज आप देख रहे हैं कि हम प्रतीकात्मक रूप से कुछ ही लोग यहाँ इकट्ठा होकर के हमने बाबा साहब अम्बेडकर, इंदिरा जी और बापू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उनके प्रति हमने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। 20 मार्च 2020 को माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद से लोकतंत्र के सम्मान में, संविधान के सम्मान में इस्तीफा दिया था। साथियों, संविधान जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था कि संविधान के नीति के तहत पूरे देश का संचालन होगा, हमारी कार्यपालिका, विधायिका और सभी अपने अपने स्तर पर काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सपने में नहीं सोचा था कि कभी विधायक को खरीद फरोख्त होगी
निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत एक चुनी हुई सरकार माननीय कमलनाथ जी की सरकार को उन्होंने धन के बल पर नोट के बल पर सरकार गिराई। लेकिन कमलनाथ जी ने कभी नहीं सोचा कि मैं धन का उपयोग करूं, बल का उपयोग करूं या नोट का उपयोग करके लोकतंत्र के सम्मान को ठेस पहुंचे। उन्होंने जनता के सामने अपना राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग और आप सबसे अपील करता हूं, देशवासियों, हमारे जिले वासियों, हमारे गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा, आपका सबका साथ मिलेगा तो निश्चित ही आने वाले 2 साल 3 साल के बाद फिर माननीय कमलनाथ जी देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और देश में आज जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन दोनों सरकारों को देश की जनता, हमारे जिले की जनता उखाड़ कर फेंकेगी और लोकतंत्र का सम्मान करेगी, संविधान का सम्मान करेगी। और हम सब मिलकर आगे पूरे हमारे कांग्रेस के साथीगण फिर से इस तिरंगों को लहराएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विशेष निर्देश प्रदान किए हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के संवेदनशील जिलों में विशेष व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए गए थे। दिन के परिपालन के क्रम में छिंदवाड़ा में भी कलेक्टर सौरभ सुमन के नेतृत्व में कार्य योजना बनाकर व्यवस्थाएं अंजाम दी जा रही हैं। प्रशासनिक तैयारियों और कोरोना की चुनौती में जागरूकता पूर्ण सहयोग के लिए आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रेस प्रतिनिधियों व मीडिया कर्मियों से चर्चा की। कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम अतुल सिंह, मेडिकल कॉलेज के डीन जीबी रामटेके भी मौजूद थे। इसके लिए विशेष रूप से मीडिया से अनुरोध है कि हमें एक मैसिव कैंपेन चलाना पड़ेगा। इस बार की होली परिवार की होली होगी, घर की होली होगी, समाज वाली होली इस बार नहीं मना पाएंगे। और ये सबके सहयोग से ही होगा कि हर जगह पुलिस या प्रशासन उपस्थित नहीं रह सकती इस चीज को देखने के लिए। तो दिन प्रतिदिन आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं घर में, बस उसी तक अपनी होली सीमित रखनी है। इस प्रकार का एक मैसिव मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया पे कैंपेन, और हम लोग भी अपने विभिन्न साधनों से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि यदि हम सतर्कता बरतें तो अगले 2 से 3 हफ्ते में चीजों को बहुत हद तक हम अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो अभी भारत सरकार के तत्वावधान से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अंतिम उपाय हमारे पास यही है कि हम अधिक से अधिक संख्या में जो भी अभी पात्र हैं उनको वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। वर्तमान में 60 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति पात्र हैं, उनको वैक्सीनेशन मिल सकता है। हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर अधिकांश ने लगा लिया है, फिर भी कुछ कमी रह गई है। उनसे अपील है कि वो अपना वैक्सीनेशन का काम पूरा करा लें। फ्रंटलाइन वर्कर में भी अधिकांश लोगों ने लगवा लिया है, फिर भी कुछ लोगों का अभी उसमें भी बकाया है। वो लोग भी पात्र हैं, वो अपना अगर फर्स्ट डोज छूट गया है तो फर्स्ट डोज लगवा लें। ऐसे सभी लोग जिनको फर्स्ट डोज लग गया है, अपना सेकेंड डोज यदि समय पूरा हो गया है तो लगवा लें। ऐसे सभी लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिनके दोनों डोज लग गए हैं, वो इसके बावजूद कोविड के लिए जो बिहेवियर बताया गया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, उसका लगातार पालन करते रहें। क्योंकि जो वैक्सीन होगी उसकी एफिकेसी का 1% होता है कि वो 80% 90% एफिकेसी रखता है। जो 10-20% का मार्जिन है उसके लिए सुरक्षा के सभी उपाय वैसे ही करते रहने चाहिए जैसे वैक्सीन लेने से पहले किए गए थे। मुद्दा कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के कारण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने आप सभी से, मीडिया के साथियों से ये अपील की है कि आपके माध्यम से जन जागरूकता बढ़े। कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने का 2 ही उपाय है। एक तो व्यक्ति खुद से जब हो जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, और दूसरा जो वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है भारत सरकार के तत्वावधान में, उसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लें। वर्तमान में जिले में 105 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जो बढ़ के
आने वाले समय में 200 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। हमारी वर्तमान क्षमता प्रतिदिन 20,000 वैक्सीन एडमिनिस्टर करने की है। उस क्षमता का हम लोग चाहेंगे कि भरपूर उपयोग हो। हम लोग एक्टिवली इसमें लोगों को जन जागरूकता करके लाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबिलिटी सपोर्ट भी देने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक निर्णय ये लिया गया है कि सभी बाजार जो हैं वो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे और बाकी समय जब बाजार खुला रहता है उस समय कठोर रूप से सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन दुकानदार की जवाबदारी होगी। उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये निर्णय है, ये व्यापारियों की सहमति से लिया गया है कि जो दुकानें अलग अलग दिनों पे बंद हो रही थी उसके स्थान पे अभी सिर्फ रविवार को सभी दुकानें पूरे जिले में व्यापारियों द्वारा बंद की जाएंगी। ये आम सहमति से निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 21 तारीख से 31 तारीख तक मार्च महीने में सभी यात्री वाहन जो महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं छिंदवाड़ा जिले के लिए, वो बंद रहेंगे। उसका परिचालन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन से चर्चा की गई है और इस बाबत चिट्ठियां पड़ोसी जिलों में भी भेज दी गई हैं। तो कुल जमा हम लोग चाहेंगे कि आप सबों के सहयोग से जो ये सेकेंड वेव है कोरोना, इसको भी हम लोग सफलतापूर्वक नियंत्रण में कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित रखें। तो शहर में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, राजनीतिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, उनका क्या रोक लगेगी? सर इसी से तो एक और है, 29 तारीख के कार्यक्रम होना है, कभी सम्मेलन खोला गया, क्या वो होगा या नहीं होगा? 29 तारीख अभी दूर है, लेकिन वर्तमान में सभी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पे प्रतिबंध है। धारा 144 के तहत इस विषय में आदेश भी जारी किया गया है। हर कार्यक्रम पे हम लोग केस टू केस निर्णय कर पाएंगे कि वो कार्यक्रम होगा या नहीं। सर अभी 1-2 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है 27, 28 और 29 को लॉकडाउन है, तो इसमें कुछ पता नहीं। अभी ये अफवाह है, इस प्रकार का कोई निर्णय अब वर्तमान में नहीं लिया। तो कल मॉडल पब्लिक स्कूल की परीक्षा की है, उससे भी आदेश में स्पष्ट है कि किसी भी परीक्षा को नहीं रोका जाएगा। जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें एडमिट कार्ड के साथ बच्चे रहेंगे तो उनको आने जाने की पूरी परमिशन होगी और आवाजाही पे कभी कोई रोक नहीं है। दुकानें जरूर बंद रहेंगी, लेकिन जनता को आवागमन में कोई रोक नहीं किया गया है। सिर्फ हम लोगों की तरफ से अपील है कि जब बाजार बंद है तो अनावश्यक यात्राओं से बचें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज जिला अस्पताल का सघन निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन जीबी रामटेके, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम अतुल सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीएस चौरसिया उपस्थित रहे। कुछ इनके बीच सफाई करनी कम हो गए हैं। यूनिटी के यहाँ जो टेंडर होना है वो फाइनल हो जाएगा तो उसी से ये लोग ले लेंगे। ऐसा चल रहा है। नहीं अभी जो पुराना वो कर रहा है, नहीं कर रहा, 20 कम है। वो जो है उससे जो आपके बीच सफाई करनी कम हुए थे, यूनिटी ऑफिस का टेंडर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अगर किसी तरह से अपने बुला लें तब तक जब तक वो टेंडर शिफ्ट में जैसे पहले बंद किया आपके दूसरे आदमी को बुलाने में बीपीसी 98 हाँ टेम्परेचर, उसके बाजू में एक रीडिंग आती होगी जी 75। इसके अलावा सर कोई कंप्लेंट? सर्दी जुकाम खांसी वगैरह कुछ भी? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बताएंगे आपका टेम्परेचर? हाँ टेम्परेचर 98.3 है। 98.3 कल भी इतना ही था आपका? जी, और आपकी दवाई प्रॉपर चल रही है? इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में इन दिनों बालाजी कप क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ है। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन 2 मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। क्रिकेट प्रेमियों का इस प्रतियोगिता के चलते रोमांच मैच में देखने को मिल रहा है।
खेलते हुए, लीजिए अगली बॉल, फिर लेकर तैयार नीरज, काफी अच्छी बॉल नीरज की, समझ अगली बॉल, फिर तैयार नीरज, फिर से काफी अच्छी बॉल, अच्छी बॉल पर खराब थ्रो, मिस्टी, रनआउट का चांस होता है यहाँ पर, एक रन मिलेगा। स्कोर बॉल, गति परिवर्तन अपील पर नकारा है अंपायर ने। एक बॉल के बाहर 4 रनों के लिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी अच्छी बॉल, अच्छा शॉट खेला है, अच्छा शॉट, अच्छी फील्ड। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं, लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। विदिशा में संत कुमार वाल्मीकि की हत्या को लेकर हिंदू जागरण मंच ने नगर निरीक्षक शैलजा पटवा को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। वहाँ पर मुरवासा करके एक ग्राम है, वहाँ की सरपंच, दलित सरपंच है, उनके पति संत कुमार जी को वहाँ कुछ मुस्लिम तत्वों ने अराजकता फैलाने के साथ में ट्रैक्टर से कुचल के मार डाला। उसी के संबंध में आपको ज्ञापन है मैडम, ताकि हत्यारों को फांसी की सजा हो, ऐसा ज्ञापन। आज हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में स्थानीय सीएसपी मैडम को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उनका ध्यान आकर्षित कराया गया कि विदिशा जिले में रिजवान मोहम्मद करके कुछ और अन्य आरोपी ने एक दलित सरपंच के पति को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला, जिसके विरोध में आज हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि शीघ्र ही हत्यारों को फांसी हो। ऐसे सब अराजकता के कारण प्रदेश में हवा बिगड़ रही है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। ऐसे तत्वों को सख्त कार्रवाई कर तत्काल फांसी की सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला चलाया जाए। ऐसे सब विषयों को लेकर के आज हिंदू जागरण मंच ने स्थानीय सीएसपी मैडम को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जन सामान्य को कोविड-19 संक्रमण के खतरों से सावधान करने के लिए जरूरी सावधानियों और नियमों की जानकारी तथा टीकाकरण हेतु प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा जागरूकता रथ को रवाना किया गया। अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी अपनी अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं भीड़ न लगावे। साथ ही आपदा प्रबंधन एवं कलेक्टर महोदय की बैठक में लिए निर्णय अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि रविवार के दिन अत्यधिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान पूर्णतः रविवार को बंद रखे जाएंगे। अर्थात
शनिवार रात्रि 9:30 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे के पूर्व अत्यधिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान न खोले जावे। आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी अपनी अपनी दुकानों के सामने सफेद घेरा बनाएं एवं ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करें। आप सभी स्वयं भी मास्क लगाएं एवं अपने ग्राहकों को भी प्रेरित करें। बिना मास्क से आए हुए ग्राहकों को सामान न दें एवं चालानी कार्रवाई से बचें। इन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर नगर निगम छिंदवाड़ा जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा आपके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। कार्रवाई से बचने के लिए मास्क लगाएं एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें। आप भी मास्क लगाएं और ग्राहकों को भी प्रेरित करें। रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन न कर केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है, इसलिए इन नियमों को पालन करें एवं आने वाली समस्याओं से बचें। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रविवार 21 मार्च 2021 से सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन आत्मशुद्धि एवं धर्माराधना का अनादि निधन शाश्वत पर्व अष्टानिका मनाने जा रहा है। महापर्व की मंगल बेला पर श्री आदिनाथ जनालय गोलगंज में भक्ति भाव पूर्वक मंगल कलश की स्थापना की गई और चंद्रप्रभ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। अष्टानिका पर्व पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन 21 मार्च से 29 मार्च 2021 तक चलेगा, जिसमें सकल जैन समाज सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की मंगल आराधना करेगा। इधर कोरोना को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच एक दिन के मार्केट बंद होने की खबर से लोगों में लॉकडाउन का डर दिखाई दिया। दरअसल दीनदयाल पार्क के समीप लगे सब्जी मार्केट में आज सब्जी खरीदने लोगों की भीड़ दिखाई दी और ज्यादा सब्जी खरीदने की होड़ लग गई। चंदनगांव भरतादेव स्थित एसएफ कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर बाल ब्रह्मचारी पंडित नागेंद्र जी महाराज द्वारा प्रभु की पावन कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। एक गोपी भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर चित्र बना करके रखी है। उद्धव ने देखा सारा चित्र बहुत अच्छा बना है, परंतु उस चित्र के पैर नहीं थे। गोपी ने कहा, उद्धव मैंने पैर इसलिए नहीं बनाई
कि एक पैर वाला कन्हैया था, वो हमको छोड़ करके मथुरा चला गया। अगर इस चित्र के मैं पैर बना दूंगी तो ये चित्र भी छोड़ करके नहीं चला जाए, इसलिए मैंने इसके पैर नहीं बनाए। ये तो प्रेम की बात है उनो, ये तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं। दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। इन गोपियों को ज्ञान सिखाने आए थे, आज इन गोपियों ने प्रेम का पाठ सिखा दिया उद्धव को। उद्धव, अगर परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा से मिलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम की आवश्यकता होती। तो इसलिए जो परमात्मा से भक्ति के नाता से जुड़ जाता है उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। साजकुही के मोड़ पर भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा वाहन, 3 की हालत गंभीर। कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस, राजीव भवन में हुई सभा, मास्क लगाकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। कोविड संक्रमण रोकने के लिए प्रशासनिक तैयारियों की कलेक्टर ने दी जानकारी, मेडिकल कॉलेज में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अष्टान्हिका महापर्व की रौनक छाई, श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति पूर्वक की मंगल कलश स्थापना। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।